केंद्र सरकार के बाद अब बृहस्पतिवार को यूपी की योगी सरकार ने भी अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से विकास को रफ्तार देने के साथ गांव, किसान, नौजवान और महिलाओं को भी तवज्जो दी है। इसके साथ ही इसमें कई नई योजनाएं भी शामिल की हैं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में बजट की शुरुआत करते हुए शेर पड़ा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। कुछ ऐसे ही झलक उनके बजट में भी दिखाई दी। विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन यूपी सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। हौसला भी है और ताकत भी। निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, और सफर अपना किसी तूफान के डर से कभी रुकता नहीं। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया। मान्यवर कृषि एवं सहकारिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उर्वरकों के पूर्व भंडारण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का यह बजट पिछले बजट के मुकाबले 12% अधिक है। खास बात यह है कि चुनावी वर्ष में सरकार ने लगभग 21,213 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया है। वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1194 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1,000 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 1,000 करोड़ रुपए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी योजना के लिए 758 करोड़ रुपए की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के साथ ही अल्पसंख्यकों के कल्याण का भी पूरा ख्याल रखा है। बजट में मथुरा वृंदावन के ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 8.38 करोड़ रुपए, सार्वजनिक रामलीला स्थलों की 4 दीवारी के लिए 50 करोड़ रुपए, यूपी ब्रज तीर्थ में सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए, अयोध्या व गुणमुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के लिए 101 करोड़ रुपए और 27 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा वाराणसी में लहर तारा तालाब, कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली के लिए विकास कार्य बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वृंदावन शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए, सरकार पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन पर 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपए और अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।